देखिए कैसे मैंने घर पर तैयार किया यह सुंदर सा कारपेट। मेरे पास काफ़ी समय से ये ऊन की बनी हुई दरी थी, जो काफ़ी टाइम से यूज़ करने पर इस विंटर में कुछ इस तरह फट चुकी थी कि मुझे लगा कि अब मुझे इसे फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन ये बहुत गर्म होने की वजह से मेरा इसे फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को एक बार फिर से नया लुक दिया जाए। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसको नया कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने इसके जितने भी सबसे ज़्यादा फटे हुए हिस्से थे उन्हें काट कर इससे पूरी तरह से अलग कर दिया। दरी मोटी होने की वजह से काटने में परेशानी हुई, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने पर आराम से हो गया। और दरी का जो हिस्सा सही था उसके दोनों कॉर्नर को उल्टी तरफ से एक दूसरे के साथ मिला दिया। दरी मोटी और भारी होने की वजह से अगर हम इसे डायरेक्ट स्टिच करने जाएंगे तो ये फिसल कर गिर सकती है या सिलने में परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए हम इसे पहले ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे। अगर आपके पास ऑल पिन नहीं हो और ऐसा कुछ काम हो तो आप उसे हाथ के कच्चे टाके से भी सिक्योर कर सकते हैं। देखिए ये है मेरा प्यारा गोल्डी, जो कि इस दरी को देखकर इधर आ गया। दरअसल जब मेरी दरी फट गई थी तो मैंने इसे साइड पर रख दिया था वॉश करके, तो ये इसी पर बैठता था सर्दी में। तो अभी कह रहा है कि मम्मा आप मेरी दरी के साथ क्या कर रहे हो, मुझे इस पे बैठना है। देखिए मैं भगा रही हूँ फिर भी भाग नहीं रहा था और इसके ऊपर आके बैठ गया था। मेरे हटाने पर भी बार बार आकर बैठ रहा था। इन जानवरों को हमारा थोड़ा सा प्यार और दोनों वक्त का खाना चाहिए, ये हमसे और कुछ नहीं मांगते। अब हम इस दरी को मशीन के यहाँ पर ले जाकर इसकी अच्छे से सिलाई कर लेंगे। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखिए कि ओल पिन को ज़्यादा अंदर तक ना लगाएं, क्योंकि अगर आपकी ओल पिन कपड़ा मोटा होने की वजह से अंदर रह गई तो आपकी मशीन की सुई को भी तोड़ सकती है और मशीन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। हमारी जो दोनों हिस्सों को जोड़ने की मेन सिलाई थी वो लग चुकी है और अब हमने जितनी भी सिलाई लगाई उस पर ध्यान रखते हुए टॉप की सिलाई लगा देंगे, जिससे कि इसमें थोड़ी फिनिशिंग आ जाएगी। आप जब भी टॉप की स्टिच लगाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने दो हिस्सों को जोड़ा है तो आपके दोनों तरफ कपड़ा बहुत ज़्यादा होगा, तो वो नीचे गिरेगा और आपको सिलाई लगाने में परेशानी हो सकती है। तो आप पहले दोनों साइड के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लें। ऐसा करने से आपको परेशानी नहीं होगी और आपकी जो टॉप की स्टिच है वो आराम से लग जाएगी बिना किसी परेशानी के। हमारी जो टॉप की स्टिच थी वो लग चुकी है। अब ये जो कुछ धागे निकल रहे हैं इनको हम काट कर निकाल लेंगे और अब दरी के जो भी और हिस्से फटे हुए हैं उनको हम बिना कट किए एक बार उन पर सिलाई लगा देंगे। और सिलाई करते समय हो सके तो अगर आपके घर में कोई टेबल वगैरह हो तो उसे आसपास रख दें, जिससे दरी उस पर आ जाएगी और आपको सिलाई करने में परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर टेबल नहीं है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। फटे हिस्सों पर हमारी मेन सिलाई लग चुकी है। अब हम दरी को दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इन पर भी टॉप की स्टिच लगा देंगे। तो हमारी टॉप की स्टिच भी लगकर कंप्लीट है। यहाँ भी जो धागे निकल रहे हैं उन्हें हम कट कर लेंगे। तो हमारी दरी में जो ज़्यादा फटे हुए हिस्से थे उन्हें हमने काट कर अलग कर लिया और जो कम फटे हुए थे उनको स्टिच कर लिया और सभी जगहों पर हमने टॉप की स्टिच भी लगा दी। और ये जो धागे निकल रहे हैं जो कि सामने की तरफ है उन्हें भी हम काट कर अलग कर लेंगे। और मेरे पास ऐसा एक और कारपेट था जिसके कि पीछे का कैनवास पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसे वॉश कर दिया और वॉश करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया। देखिए दोनों सेम ही थे, खाली कलर और प्रिंट डिफरेंट है, बाकी दोनों बिल्कुल एक जैसे ही थे। तो हम इसी धुले हुए कारपेट का इस्तेमाल करके अपनी इस पुरानी सी दरी को देंगे एक नया और सुंदर सा लुक। तो इस कारपेट का जो सीधा हिस्सा है वो कुछ इस तरह का दिखता है, लेकिन हम इस कारपेट को दरी की सीधी तरफ उल्टा करके बिछा देंगे। और मेरे कारपेट का जो पीछे का हिस्सा है वो कुछ इस तरह का दिखता है। तो इसके सभी कॉर्नर को मैं दरी के सारे कॉर्नर के बराबर सेट करके बिछा दूंगी। मेरी दरी और कारपेट के कॉर्नर बराबर मिल रहे हैं। अगर आपके दरी के कॉर्नर कुछ बड़े हो तो आप उन्हें कट कर के अलग कर लीजिए, और अगर कारपेट के कॉर्नर बड़े हैं तो उन्हें दरी के ऊपर फोल्ड कर दीजिए। अब हम दरी और कारपेट के किनारों को ऑल पिन से सिक्योर कर देंगे, जिससे कि जब हम स्टिचिंग करें तो हमारी दरी या कारपेट साइड पे खिसके नहीं और हमारी स्टिचिंग आराम से हो जाए।
हमारी ऑल पिन्स लग चुकी है। अब हम इसे स्टिच करने के लिए हमारी मशीन तक ले जाएंगे और इसे अच्छे से स्टिच कर देंगे। तीनों साइडों पे हम अच्छे से स्टिचिंग लगा देंगे और दरी और कारपेट को पलट कर हम चौथी साइड पर भी स्टिचिंग लगा देंगे। और उसके बाद हम एक बार फिर से पूरे कारपेट के चारों किनारों पर टॉप की स्टिच लगा देंगे। हमारी दरी के चारों तरफ हम टॉप की स्टिच लगा चुके हैं और अब देखिए हमारी पुरानी सी दरी और पुराना सा कारपेट मिक्स होकर कितने सुंदर से कारपेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं इनका इस्तेमाल अगले 5 साल तक और कर सकती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।